साध संगत जी, प्यार से बोलना। धन निरंकार जी। संत निरंकारी पत्रिका, सत्य का संदेश, सत्य से साक्षात्कार। हरि ने अपना आप छिपाया, गुरु ने प्रकट कर दिखलाया। आशीष भूटानी, गुरुग्राम। मेरी तो किस्मत ही खराब है, आज फिर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। अब तक 50 इंटरव्यू दे चुका हूँ, आखिरी 6 महीनों में हर बार नतीजा वही। रोहन ने गुस्से से खींचते हुए अपने मित्र अमित से कहा। अमित ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं, हाँ देखना, निरंकार सब ठीक कर देगा। अब तो ऐसा लगता है कि दुनिया की आखिरी नौकरी भी मुझे नहीं मिलने वाली। यह क्या निरंकार निरंकार कर रही हो? यह निरंकार ईश्वर कुछ नहीं होता भाई, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। रोहन ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। आज जो मेरे पास एमए की डिग्री है ना, यह मैंने खुद ही मेहनत करके हासिल की है, ना कि तुम्हारे भगवान ने मुझे गिफ्ट में दी है। रोहन एक बार फिर अमित को ऊंची आवाज में समझाते हुए बोला। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से निरंकार ईश्वर कुछ नहीं होता? अमित ने रोहन से प्रश्न करते हुए कहा। बिल्कुल नहीं होता, यह सब तुम जैसे कमज़ोर लोगों द्वारा मन को तसल्ली देने के लिए बनाई गई बातें हैं। रोहन ने जवाब में थोड़ा तलखी थी। ठीक है, यदि तुम ऐसा सोचते हो तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मुझे यह बताओ कि वह मैनुअल और ऑटोमेटिक में क्या फ़र्क है? अमित ने रोहन से पूछा। अरे, यह क्या सवाल हुआ? यह तो कोई बच्चा भी बता सकता है, बहुत सरल है। वह हस्तचालित मैनुअल है, इसको खुद चलाना पड़ता है, और वह स्वचालित ऑटोमेटिक है, जो खुद चलता है। रोहन ने सहज में उत्तर देते हुए कहा। इसका मतलब जो कुछ भी ऑटोमेटिक है वह अपने आप ही बन गया होगा? अमित ने थोड़ा व्यंग्य में कहा। अरे नहीं, ऑटोमेटिक का मतलब वह बिना किसी सहारे के काम करता है, पर उसे बनाने वाला तो कोई होता ही है, ताकि सब कुछ अपने आप चलता रहे। रोहन ने जवाब देते हुए कहा। अमित ने फिर से अपनी स्पष्टता के लिए पूछा। अच्छा, तो तुम यह मानते हो कि संसार में जो कुछ भी ऑटोमेटिक दिखता है उसे किसी ना किसी ने तो बनाया ही होगा? रोहन ने पुष्टि करते हुए कहा। हाँ, यह बिल्कुल सही है। मुझे यह बताओ कि सूर्य रोज सुबह उदय होता है और शाम को अस्त होता है। वैज्ञानिक आधार पर कहें तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पता नहीं कितने लाखों वर्षों से यह होता आ रहा है, और आगे भी पता नहीं कितने लाखों वर्षों तक यह होता रहेगा। यह भी ऑटोमेटिक ही हुआ, क्योंकि इसको भी बाहर से ऐसा करने के लिए कोई सहारा नहीं मिल रहा। अमित ने सूर्य की तरफ इशारा करते हुए रोहन से पूछा। ना चाहते हुए भी रोहन को अपना सिर हाँ में हिलाना पड़ा। फिर तुम्हारे ही शब्दों में इसको बनाने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए? अमित ने फिर रोहन से प्रश्न पूछा। रोहन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हाँ में उत्तर दिया। चलो, सूर्य को छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज, आकाश गंगाएं हैं, जो सूर्य से भी कई लाख गुना बड़ी हैं। उनको बनाने वाला भी कोई ना कोई जरूर होगा। दूसरी तरफ हम मानव जीवन को ही देखें कि कैसे एक माँ के गर्भ से शिशु का जन्म होता है। जैसे जैसे माँ खाना खाती है, शिशु के आँख, कान, हाथ और पैर बनते जाते हैं। यह सब भी तो ऑटोमेटिक ही होता है, हमें बाहर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अमित ने रोहन को थोड़ा समझाते हुए कहा। सबसे बड़ी बात, यह सांसें जो हम ले रहे हैं, यह भी तो ऑटोमेटिक ही आ रही हैं, हमें ऐसा करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा। यह तो सब ऑटोमेटिक होता जा रहा है। अमित ने मुस्कुराते हुए रोहन की तरफ देखते हुए कहा। रोहन ने हामी भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, इनको बनाने वाला होना चाहिए। अमित ने रोहन की तरफ देखते हुए पूछा। ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न
ऐसा कौन है इस पृथ्वी पर या कहीं भी जो सूर्य और असंख्य आकाशगंगाओं गैलेक्सीज को बना सकता है? क्या तुम बता सकते हो? रोहन ने थोड़ा सोचते हुए कहा कि मेरे हिसाब से तो यह किसी इंसान के बस की बात नहीं है। सूर्य तो इतना गर्म है कि उसे बनाना तो दूर की बात रही, उसके नज़दीक भी जाना किसी इंसान के लिए संभव नहीं है। अमित ने लंबी सांस लेते हुए कहा कि अब महाराज को बात पल्ले पड़ रही है। अब ध्यान से सुनो। यह सब चीज़ें अपने आप में ही प्रतीक हैं निरंकार ईश्वर के होने का, जिसने यह सारी सृष्टि बनाई है। जैसे कोई रचना होती है, उसका कोई रचनहार भी होता है। इसी तरह अगर सृष्टि है तो उसके बनाने वाला भी कोई होगा। कुदरत है तो फिर कादिर भी होगा। अमित ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, इसका मतलब यह कहना गलत नहीं होगा कि कोई तो है जिसने यह सृष्टि बनाई है, जिसने जीवन को इस प्रकार अन्य जीवों में संचालित किया जिसकी वजह से हमें ये समस्त चीज़ें ऑटोमेटिक लगती हैं। अमित ने रोहन से पूछा, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। रोहन ने थोड़ा गंभीर होते हुए जवाब दिया। अमित ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे मन में इस निरंकार परमात्मा को जानने की इच्छा नहीं पैदा हो रही, जो सब कुछ करते हुए भी अपने आप को छुपाए रखता है? रोहन ने उत्सुकता से कहा, बिल्कुल हो रही है। और सच कहूँ, जो तुम्हारी बातों को सुनकर अब इसकी गहराई में जाने को और अधिक जी चाह रहा है। क्या सच में मैं भी इस ईश्वर को देख सकता हूँ? क्या यह संभव है? अमित ने रोहन को विश्वास दिलाते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। आज ही मैं तुम्हें एक निरंकारी सत्संग में लेकर चलूँगा। वहाँ तुम्हें इस परमात्मा के बारे में बात करते हुए अनेक संत मिलेंगे। इससे इस परमात्मा को जानने की तुम्हारी भूख और बढ़ेगी। जब तुम्हें वाकई लगेगा कि तुम्हें इस निरंकार को जानना है, तब तुम्हें मैं जरूर उन महात्माओं के पास लेकर चलूँगा। वह तुम्हें इस निरंकार की जानकारी अक्षण भर में करवा देंगे और तुम्हारी इस भूख को शांत करेंगे। रोहन ने अमित की ओर मानो खामोश नज़रों से देखते हुए कहा, शायद 6 महीने इंटरव्यू क्लियर ना होने के पीछे यही कारण था कि मुझे इस परमात्मा की जानकारी हो जाए। दोनों मित्र एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। साथ संगत जी, प्यार से बोलना। धन्य निरंकार जी।